एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग का वैन से क्वेश्चन करेंगे। ये वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क से बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। बाकी के 2 पार्ट हमने कर रखे हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, वहाँ से आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, when setting up frame relay for point-to-point sub interfaces, which of the following must not be configured? अगर आप सेट करोगे किसको, फ्रेम रिले को, किसके लिए, P2P, अगर आपके पास सब इंटरफेस है तो इनमें से कौन सा जो है वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं होना चाहिए, बाकी सब होंगे। एक ऐसा है जो कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आना चाहिए, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी, एन IP एड्रेस ऑन द फिजिकल इंटरफेस। जब भी आप P2P सब इंटरफेस पे सेटिंग करोगे फ्रेम रिले का, तो हमारे IP फिजिकल इंटरफेस पे जो IP एड्रेस है वो नहीं होना चाहिए कॉन्फ़िगर्ड। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, विच कमांड विल डिस्प्ले द CHAP छाप ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एज इट अकर्स बिटवीन 2 राउटर इन द नेटवर्क। इनमें से कौन सा कमांड जो है वो डिस्प्ले होगा किस पे, CHAP मान लीजिए, आप इसे चाप पढ़ लीजिए, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए जो अकर होता है 2 राउटर के बीच में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डीबग TPP ऑथेंटिकेशन, डीबग PPP ऑथेंटिकेशन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइस, ये जो MCQs हैं ये हम भले ही पूरा हमने 4 साल बीटेक कर लिया, फिर अगर किसी ने एमटेक कर लिया तो एमटेक भी हो गया, बट कुछ चीज़ें हैं ये जो हम जब थ्योरी पढ़ते हैं तो हमारे सामने हमें ये नहीं आइडिया लग पाता है कि किस बेस्ड पे MCQs बनेंगे। तो जो MCQs होते हैं वो बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट में आते हैं, ऐसा लगता है। तो आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हमने नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर लिया तो भी नेटवर्किंग के MCQs ऐसे होते हैं जो नहीं अटैम्प्ट हो पाते हैं। इसलिए हमारा ये ज़्यादा अच्छा है, ये बेटर है हमारे लिए कि हम लोग MCQ प्रैक्टिस करें। तो और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, एक एक टॉपिक से बिल्कुल टॉप के ये क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। ओके, move to next. The Acme Corporation is implementing dial-up services to enable remote office employee to connect to the local network. जो Acme Corporation है वो क्या करता है, डायल-अप सर्विस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, किसको इनेबल करने के लिए, तो जो आजकल ये रिमोटली काम हो रहे हैं, ठीक है, रिमोट ऑफिस एम्प्लॉय जो लोकल नेटवर्क पे रिमोटली काम कर रहे हैं, तो कंपनी जो यूज कर रहा है किसको, मल्टीपल राउट प्रोटोकॉल को, उसको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। और कुछ कॉल्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस भी होते हैं, जो रिमोटली काम कर रहे हैं, दूरी पे हैं जो, तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो हम लोग यूज करेंगे रिमोट, मतलब मेनली बेसिकली इस क्वेश्चन का यही मीनिंग हुआ कि जो रिमोटली काम कर रहे हैं हमारे कंपनी से, ऑफिस से, उसके लिए हम लोग बेस्ट कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, तो डेट वन इज PPP। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल की बात हो रही है, ठीक है, PPP, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, यू नीड टू कॉन्फ़िगर अ राउटर फॉर अ फ्रेम रिले। आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है एक राउटर को, किसके लिए, तो फ्रेम रिले के लिए, कनेक्शन टू अ नॉन सिस्को राउटर। जो राउटर है हमारा वो नॉन सिस्को है, तो इनमें से कौन सा जो है वो, विच कमांड विल प्रिपेयर द वैन इंटरफेस ऑफ द राउटर फॉर दिस कनेक्शन। इनमें से कौन सा जो है वो क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा किसके लिए, वैन के लिए, मतलब वैन इंटरफेस के लिए, राउटर का राउटर से कनेक्शन करने के लिए। तो कौन सा कमांड प्रिपेयर करेगा, राउटर कॉन्फ़िगरेशन इफ हैच एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले IETF। गाइज ये सारे जो कमांड्स है ये ध्यान रखने हैं हमें, इनके जो ऑप्शंस है वो सटीक बिल्कुल याद रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है, which WAN encapsulations can be configured on an asynchronous serial connection। कौन सा इनमें से WAN encapsulation जो है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग किसके लिए, तो asynchronous सीरियल कनेक्शन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सी, ऑप्शन ए, मतलब 1 and 2। 1 and 2 के अंदर हमारा क्या है, PPP और ATM, ठीक है, ये दोनों यूज करेंगे। सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस सीरियल कनेक्शन के लिए कौन सा यूज करेंगे, PPP एंड ATM, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके,
नेक्स्ट है विच एनकैप्सुलेशंस कैन बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन अ सीरियल इंटरफेस। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन एनकैप्सुलेशन जो है इनमें से उसको कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग किसके लिए, तो सीरियल इंटरफेस के लिए। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन सी है 3, 4 एंड 5। डेट वन इज HDLC, फ्रेम रिले एंड PPP। मतलब HDLC, फ्रेम रिले और PPP ये तीनों ही सही हैं। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। सपोज दैट यू हैव अ कस्टमर। हमारे पास क्या है, कस्टमर है जो जिसके पास सेंट्रल HQ है और 6 ब्रांच है ऑफिसेज का। मतलब ऐसा कोई कस्टमर है, एक सेंट्रल है उसके पास और 6 ब्रांच जो है उसके पास क्या है, ऑफिसेज के अलग अलग जगह हैं। दे एंटिसिपेट एडिंग 6 मोर ब्रांचेज इन द नियर फ्यूचर। 6 तो प्रेजेंट में ब्रांच हैं उसके, 6 ब्रांचेज उसके मोर फ्यूचर में कमिंग है। तो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उन सारे, मतलब 12 ऑफिस हो गए टोटल, तो सब पे वो वैन टेक्नोलॉजी क्या करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, वो अलाउ करेगा ब्रांच को कनेक्ट करने के लिए किसको, HQ को, और उसके पास कोई फ्री पोर्ट नहीं है, ना ही HQ राउटर है। तो इनमें से कौन सा आप रेकमेंड करोगे उसे लेने के लिए, तो फ्रेम रिले। ओके, कौन सा रेकमेंड करेंगे हम लोग, फ्रेम रिले। मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड ऑप्शंस आर डिस्प्ले। इनमें से कौन सा कमांड ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले किया जाता है व्हेन यू यूज द राउटर। जब आप राउटर को यूज करोगे तो कौन सा कमांड जो है वो हमें डिस्प्ले होगा, सो फ्रेम रिले। जब राउटर के साथ ये कमांड यूज कर रहे हैं, सो फ्रेम रिले कमांड कौन सा यूज होगा उस टाइम, कौन सा डिस्प्ले होगा हमें, 3, 4 और 5 ये तीनों ही, IMI, PVC एंड MAP ये तीनों कमांड ही हमें डिस्प्ले होगा। ओके, IMI, PVC एंड MAP, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज द टर्म HFC यूज। इनमें से ये जो टेक्नोलॉजीज दिए हुए हमारे पास उनमें से किस में HFC टर्म जो है वो यूज किया जाता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, डेडिकेटेड T1। ठीक है, क्या यूज करना है आपको, HFC यूज करना है। कौन सी टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं HFC, तो डेट वन इज डेडिकेटेड T1। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज डी। मूव टू नेक्स्ट। अ डिफॉल्ट फ्रेम रिले वैन, आपके सिस्टम मतलब डिफॉल्ट है वो कौन सा है, फ्रेम रिले, डिफॉल्ट फ्रेम रिले है वो, उसमें वैन क्लासिफाइड करना है आपको। तो कौन सा फिजिकल नेटवर्क आप यूज करोगे उस टाइम, डेट वन इज नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एसेस। कौन सा यूज करेंगे हम लोग, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एसेस। मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द क्रिएशन ऑफ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस द इंटरनेट। आपको इनमें से मतलब कौन सा है जो प्राइवेट नेटवर्क को डिस्क्राइब कर रहा है, इंटरनेट के ओवरऑल इंटरनेट के ऊपर जो है उसका प्राइवेट नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, इनेबल कर देगा वो किसको, प्राइवेसी को, एंड टनलिंग ऑफ नॉन TCP ITP प्रोटोकॉल, प्राइवेसी को भी इनेबल कर देगा और उसके साथ नॉन TCP IP प्रोटोकॉल को भी कर देगा वो इनेबल। तो कौन सा है ये इनमें से प्राइवेट नेटवर्क, that one is VPN, virtual private network. Okay, move to next. Which of the following describes an industry wide standard suite of protocols and algorithms that allow। इनमें से कौन सा जो है वो इंडस्ट्री वाइड यूज कर रहे हैं हम लोग, मान ली इंडस्ट्रियल में जो यूज करते हैं प्रोटोकॉल्स और एल्गोरिथम, जो क्या अलाउ करता है किस चीज के लिए, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के लिए। कहाँ पे, तो ओवर IP बेस्ड नेटवर्क, जहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क है, लेयर और फंक्शन किसकी हो रही है वहाँ पे, लेयर 3 नेटवर्क लेयर, OSI मॉडल का जो लेयर 3 है नेटवर्क लेयर, वहाँ पे काम करना है। तो कौन सा हो जाएगा, IP सिक्योरिटी। क्या हो जाएगा, IP सिक्योरिटी यूज करेंगे प्रोटोकॉल का। ठीक है, IP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वहाँ यूज करेंगे। मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज ATM एज द, मतलब ATM को इनमें से कौन सा लेयर जो है वो यूज कर रहा है, डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल जो टर्मिनेट करता है और जिसको क्या जाना जाता है, DSLAM। तो करेक्ट ऑप्शन जो है उसका ये क्या है, ऑप्शन ए DSL। DSL क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर की तरह वो मतलब ये यूज करता है, DSL यूज करता है ATM का, कहाँ पे, तो डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल पे, और किसको टर्मिनेट करने के लिए, तो DSLAM। ओके, मूव टू नेक्स्ट। व्हेन अ राउटर इज कनेक्टेड टू अ फ्रेम रिले, अगर किसी राउटर को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं किससे, फ्रेम रिले से, व्हेन लिंक
यूजिंग अ सीरियल DTE इंटरफेस, हाउ इज द क्लॉक रेट डिटरमाइंड? जब भी आप क्या कर रहे हो, राउटर को कनेक्ट करते हो फ्रेम रिले के थ्रू वैन से, और यूज क्या करना है आपको, सीरियल DTE इंटरफेस, तो क्लॉक रेट क्या होगा उस टाइम, कौन डिटरमाइन कर रहा है, कैसे? करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो क्या होगा, सप्लाइड बाय द CSU DSU। सप्लाइड किसके द्वारा हो रहा है ये, CSU DSU के द्वारा। ओके, विच कमांड इज रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिविटी इन अ फ्रेम रिले नेटवर्क इफ इनवर्स ARP इज नॉट ऑपरेशनल? इनमें से कौन सा कमांड जो है वो रिक्वायर्ड है, मतलब हमारे लिए कंपलसरी, एक तरह से जरूरी पड़ता है इसका, किसका, जब आप कनेक्टिविटी करोगे फ्रेम रिले नेटवर्क को, किससे, इनवर्स ARP से। करेक्ट ऑप्शन इज फ्रेम रिले मैप। ओके, फ्रेम रिले मैप। ओके, मूव टू नेक्स्ट, हाउ शुड अ राउटर दैट इज बीइंग यूज्ड इन अ फ्रेम रिले नेटवर्क, राउटर को कैसा होना चाहिए जब आपको उसे यूज करना है, कहाँ पे, फ्रेम रिले नेटवर्क के अंदर, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो इस तरह से कि वो स्प्लिट कर दे हॉरिजन इशू को और प्रिवेंट करे, मतलब जो इशूज हो रहे हैं, जो प्रिवेंट कर रहा है किसको, राउटिंग के अपडेट को, ठीक है। तो आपको उसके लिए कैसा राउटर यूज करना चाहिए जो इस इशूज को सॉल्व कर दे, कॉन्फ़िगर अ सेपरेट सब इंटरफेस फॉर ईच PVC विथ अ यूनिक DLCI एंड सबनेट असाइन टू द इंटरफेस। आपको क्या करना है उस टाइम, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है जिसमें सेपरेट सब इंटरफेस की फैसिलिटी दे वो, मतलब सेपरेट सब इंटरफेस एज आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, और प्रत्येक, मतलब जितना ईच PVC के लिए करना है, जिस सब सारे PVC का यूनिक क्या होगा, DLCI होगा, और सबको यूनिक सबनेट हम लोग असाइन करेंगे, किसके द्वारा, तो सब इंटरफेस के द्वारा। ओके, मूव टू नेक्स्ट, which of the following encapsulate PPP frame in Ethernet frame and uses common PPP features like authentication, encryption and compression? इनमें से कौन सा जो है वो encapsulate करेगा किसको, PPP फ्रेम को Ethernet फ्रेम में, और यूज करेगा कॉमन PPP फीचर, जैसे क्या क्या है, ऑथेंटिकेशन है, एनक्रिप्शन है एंड कॉम्प्रेशन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन इज PPPoE, इट मीन्स ऑप्शन C इज करेक्ट। ओके, नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, इंटर नेटवर्किंग के क्वेश्चंस करेंगे। गाइस ये इंटर नेटवर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मैंने इससे काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, एक बार हम लोग चलिए इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोग को। ओके, और हमेशा प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, कई बार टेक्निकल इशूज़ के वजह से आप लोग को नहीं शो हो पाता है कि कोई वीडियो अपलोड हुआ है, तो हमेशा ही अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस वाली जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कीजिए। जनरल पेपर के लिए कर रहे हैं तो जनरल पेपर का भी मतलब जनरल पेपर के लिए तो करना ही है, तो उसके लिए जनरल पेपर का अलग से जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कीजिए। ओके, which layer 1 devices can be used to enlarge the area covered by a single LAN segment? इनमें से कौन सा, मतलब इनमें से कौन सा जो है वो लेयर 1 डिवाइस वो यूज करता है, किसको एनलार्ज कर देगा, जो एरिया कवर्ड हो रहा है किसके द्वारा, सिंगल LAN सेगमेंट के द्वारा। तो डेट वन इज ऑप्शन सी दिया है 3 and 4 हब एंड रिपीटर। लेयर 1 पे अगर आपको यूज करना है किसके लिए, तो एनलार्ज करना है एरिया, जो सिंगल LAN के द्वारा जो एरिया कवर्ड हो रहा है उसको हमें और भी एनलार्ज करना है, तो कौन सा डिवाइस यूज करेंगे लेयर 1 पे, हब और रिपीटर। 3 and 4 इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट, राउटर ऑपरेट्स एट लेयर, राउटर जो है वो ऑपरेट करता है कहाँ पे, लेयर पे, डैश, मतलब राउटर ऑपरेट करता है, देखिए इनमें से चूज करना है अपने लोग को, कौन से लेयर पे राउटर ऑपरेट करता है। फिर लैन जो है, लैन स्विचेज ऑपरेट एट लैन, पहले राउटर कौन से लेयर पे ऑपरेट करता है, फिर बताना लैन के जो स्विचेज है वो कौन से लेयर पे ऑपरेट करता है, फिर है ईथर हब, ईथरनेट हब जो है वो कौन से लेयर पे क्या कहते हैं उसको ऑपरेट करता है, और लास्ट वन जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो कौन से लेयर पे ऑपरेट्स होता है। तो गाइस इस एक क्वेश्चंस के अंदर देख लीजिए 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये एमसीक्यूज का नंबर जो है इसका ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट मीन्स 3, 2, 1 और नन। राउटर के ऊपर तो कितने हो गए, 3 हो गए, लैन के ऊपर 2 हो गए, देखिए ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है, राउटर पहले ध्यान रखना है 3, लैन को सेकेंड लेयर पे,
और फिर फर्स्ट लेयर पे इथरनेट हब को फर्स्ट लेयर पे ऑपरेट करेंगे। और जो वर्ड प्रोसेसिंग लेयर है इसके लिए कोई जनरली कोई लेयर नहीं होता है डिफाइंड, तो इसमें क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, इसके लिए कोई लेयर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, राउटर 3, लैन 2, इथरनेट हब 1 पे, मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है, सबसे ऊपर राउटर को रखेंगे, फिर लैन को, फिर इथरनेट को, और वर्ड प्रोसेसिंग जैसा कुछ होता नहीं तो उस पर नन लिखना है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब राउटर फंक्शन, इनमें से कौन सा जो है वो किसको डिस्क्राइब करता है, राउटर के फंक्शन को। तो कौन सा ही, ये सब करता है राउटर के अंदर, ये सारी चीजें आएंगी। पैकेट स्विचिंग भी है, पैकेट फिल्टरिंग भी है, मतलब पैकेट स्विचिंग, फिल्टरिंग, इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन, पाथ सेलेक्शन। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। ओके, मूव टू नेक्स्ट, व्हाई डज द डेटा कम्युनिकेशन इंडस्ट्री यूज द लेयर्ड OSI रेफरेंस मॉडल। जो डेटा कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है वो क्यों यूज करता है, किसके लेयर को, तो OSI रेफरेंस मॉडल को क्यों यूज करते हैं, इसका मेन रीजन जो है वो क्या, ये देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक एक, हाँ एटलीस्ट एक बार तो आपको सारे ही ऑप्शन से फैमिलियर होना है, तो वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शंस को पहले रीड कीजिए। ठीक है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 1 and 4। इट मीन्स यह डिवाइड करता है नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोसेस को छोटे और बड़े मतलब स्मॉलर और सिंपल कंपोनेंट में, जिससे क्या होता है कि एडिंग करना, ये मिस्टेक है, एडिंग करना कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं हम लोग और फिर ट्रबल शूट कर देते हैं जो भी एरर आ रहे हैं। ठीक है, ये एनकरेज करता है किसको, इंडस्ट्री के स्टैंडर्डाइजेशन को, मतलब लाइक उसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है बाय डिफाइनिंग व्हाट फंक्शन अकर एट ईच लेयर। इसके बाद यह क्या करता है, इंडस्ट्री के एक स्टैंडर्ड को बढ़ा देता है। क्या देता है ये फंक्शन, क्या फैसिलिटीज देता है कि हर एक लेयर पे ये आपको अलग अलग डिफाइन कर देगा कि इसका क्या फंक्शन है। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 and 4। ओके, मूव टू नेक्स्ट, a receiving host has failed to receive all of the segment। एक रिसीविंग होस्ट जो है हमारे पास, मतलब रिसीवर है, वो फेल, मतलब वो फेल हो गया, काम नहीं कर रहा है, वो रिसीव नहीं कर पा रहा है किस चीज़ को, तो सेगमेंट को, जिसका उसको एक्नॉलेज करना है। ओके, एक्नॉलेज क्या होता है, मान लीजिए आपने सेंड किया कुछ, तो रिसीवर के पास एक एक्नॉलेजमेंट आएगा रिसीवर के थ्रू आपके पास कि आपने क्या किया है, उसको सेंड किया है। ओके, तो एक्नॉलेजमेंट वो होता है जो एंश्योर कर दे कि वो मैसेज उसके द्वारा सेंड हुआ है। What can the host do to improve the reliability of this communication session? होस्ट जो है वो क्या कर सकता है, किसको इम्प्रूव करना है, उसको रिलायबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन सेशन, जो कम्युनिकेशन सेशन है उसके रिलायबल को इम्प्रूव करना है, तो होस्ट क्या कर देगा उस टाइम, डिक्रीज कर देगा किसको, तो विंडो साइज को डिक्रीज कर देगा, विंडो साइज को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट, what are the decimal and hexadecimal equivalent for the binary number 101101111। इसके लिए डेसिमल और हेक्साडेसिमल आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो एक ऑप्शन है, आप पहले कन्वर्जन सीख लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मे बी ये वैल्यू हमारे सामने एग्जाम्स में चेंज हो जाए। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डी का जो पार्ट है उसमें भी आपको ये मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली, कन्वर्जन से एक क्वेश्चन, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का क्या पर्पस है, तो देखिए फ्लो कंट्रोल क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक मीन्स किसके लिए, रिसीवर के लिए, जो गवर्न करता है किसको, अमाउंट ऑफ डेटा सेंड बाय द सेंडर। फ्लो कंट्रोल हम बताता है रिसीवर लाइक गवर्न करता है क्या कि सेंडर के द्वारा कितना अमाउंट जो है वो कितना अमाउंट जो टेक्स्ट है, डेटा है, मैसेज है, वो ट्रांसफर किया गया है। ओके, विच 3 स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ऑपरेशन ऑफ अ फुल डुप्लेक्स इथरनेट नेटवर्क। ये जो हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर सिंप्लेक्स, इन पे क्वेश्चन में भी एक दो दिख जाए तो इस टॉपिक के जो क्वेश्चन अगर कहीं भी आप लोगों को मिले एमसीक्यू टाइप में तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, अब इनमें से कौन सा 3 स्टेटमेंट है वो सही है फुल डुप्लेक्स इथरनेट नेटवर्क के लिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, 2 and 5। 1, 2 चलिए इधर से पढ़ लेते हैं। देयर आर नो कॉलिजन इन फुल डुप्लेक्स मोड, बिल्कुल सही बात है, फुल डुप्लेक्स मोड में कोई कॉलिजन नहीं होगा,
और अ डेडिकेटेड स्विच पोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच फुल डुप्लेक्स मोड। एक डेडिकेटेड स्विच पोर्ट जो है वो हमेशा हर एक मतलब फुल डुप्लेक्स में जितने भी पोर्ट हैं, नोड हैं, उन सब नोड के लिए हमारे पास एक अलग पोर्ट होता है, स्विच पोर्ट होता है। नेक्स्ट है द होस्ट नेटवर्क कार्ड एंड द स्विच पोर्ट मस्ट बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन फुल डुप्लेक्स मोड। जो नेटवर्क कार्ड है हमारे पास और जो स्विच पोर्ट है वो ऑब्वियसली कैपेबल होना चाहिए ऑपरेट होने के लिए, किस में, तो फुल डुप्लेक्स मोड में। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट 1, 2 एंड 5। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ फ्लो कंट्रोल। इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, फ्लो कंट्रोल का टाइप है, तो डेट वन इज 1, 3 एंड 4। बफरिंग है, विंडोइंग है और कंजेशन अवॉइडेंस है। ओके, सो ये 1, 3 एंड 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर टू पर्पसेस फॉर सेगमेंटेशन विथ अ ब्रिज। अगर आप सेगमेंटेशन करते हो किसके साथ, ब्रिज के साथ, तो क्या मेन पर्पस होगा आपका, दो, वो कौन सा होगा, 2 एंड 3। इट मीन्स, पर चलिए 2 इधर है, टू क्रिएट मोर कॉलिजन डोमेन्स, मतलब हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलिजन वाला डोमेन क्रिएट करना है। नेक्स्ट है टू ऐड मोर बैंडविथ फॉर यूजर्स, यूजर के लिए बैंडविथ ज़्यादा ऐड करना है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट 2 एंड 3। हाउ डज अ होस्ट ऑन एन ईथरनेट लैन नो when to transmit after a collision has occurred। कैसे जाना जाता है जो होस्ट है कहाँ पे, ईथरनेट लैन पे वो जानता है ट्रांसमिट करना किसको, जहाँ से मतलब जब भी कॉलिजन अकर्ड होता है उसके बाद लैन को कैसे पता चलता है कौन से होस्ट को ये ट्रांसमिट करना है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लीजिए, पहले वीडियो पॉज कीजिए और ऑप्शन पढ़िए। करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, डी मतलब 2 एंड 5 है, यहाँ पे देखिए 2 एंड 5 ये करेक्ट ऑप्शन है डी। 2 में क्या है, इन अ CSMA CD कॉलिजन डोमेन स्टेशंस मस्ट वेट अंटिल द मीडिया इज नॉट इन यूज बिफोर ट्रांसमिटिंग। CSMA या CD कॉलिजन के अंदर क्या होता है, जो स्टेशन है हमारा मतलब वो वेट करेगा कब तक, जब तक कि ट्रांसमिटिंग पूरा ना हो जाए उससे पहले तक। ओके, नहीं, जब तक वो मीडिया यूज नहीं कर रहा है, किसको, मतलब ट्रांसमिटिंग से पहले जो मीडिया नहीं यूज कर रहा है तब तक वो वेट करेगा। ओके, और दूसरा है आफ्टर अ कॉलिजन, मतलब कॉलिजन से पहले वो तब तक वेट करेगा, कॉलिजन के बाद क्या होगा, जितना भी स्टेशन है वो रैंडमली बैक ऑफ एल्गोरिथम यूज करेगा, और जब बैक ऑफ डिले पीरियड होगा उसके पास एक्सपीरियंस करेगा वो, जैसे ही सारे स्टेशंस का इक्वल प्रायोरिटी हो जाएगा, किसकी वजह, किस लिए, किस पर्पस के लिए, तो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट 2 एंड 5। ओके, नेक्स्ट है which of the following type of connection can use full duplex। इनमें से कौन सा टाइप का कनेक्शन जो है वो फुल डुप्लेक्स यूज करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है 2, 3 एंड 5। स्विच टू स्विच, होस्ट टू होस्ट एंड स्विच टू होस्ट, मतलब स्विच से स्विच होगा, होस्ट से होस्ट होगा, स्विच टू होस्ट होगा। जनरली फुल डुप्लेक्स के अंदर स्विच टू होस्ट, स्विच और होस्ट दोनों वाला ही हो जाते हैं। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। Acknowledgement, sequencing and flow control are characteristics of which OSI layer। Acknowledgement जो है और sequencing, flow control ये सब characteristics है, किसकी विशेषता है, कौन से OSI मॉडल के कौन से लेयर की है, तो that one is layer 4। ओके, कौन से लेयर की है, लेयर 4 की। Which field are contained within an IEEE Ethernet frame header। कौन सा फील्ड जो है उसको रखा गया है कहाँ पे, तो IEEE ईथरनेट फ्रेम हेडर के अंदर कौन से फ्रेम को रखा गया है, 1 एंड 4। 1 में क्या है देखिए, सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स का और डेस्टिनेशन का किस चीज को, मैक एड्रेस को, और दूसरा क्या है, FCS फील्ड। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट 1 एंड 4। मूव टू नेक्स्ट। व्हाट टाइप ऑफ RJ45 UTP केबल किस तरह का यूज करता है, कौन, ये RJ45 UTP केबल जो है किस चीज के लिए, तो यूज कनेक्ट करने के लिए किसको, पीसी कॉम पोर्ट को टू अ राउटर और स्विच कंसोल पोर्ट।
पीसी का जो कॉम पोर्ट होता है उसको राउटर से कनेक्ट करने के लिए या फिर स्विच कंसोल पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए RJ45 UTP जो है वो कौन से टाइप का केबल यूज करेगा, कनेक्शन क्या होगा उसका, ऑप्शन डी है रॉल्ड केबल यूज करेगा। ओके, कौन सा केबल यूज करेगा, रॉल्ड केबल। नेक्स्ट है हाउ टू इम्प्लीमेंट अ नेटवर्क मीडियम, हाउ टू इम्प्लीमेंट अ नेटवर्क मीडियम दैट इज नॉट सस्पेक्टेबल टू EMI। आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है नेटवर्क मीडियम को जो सस्पेक्टेबल नहीं हो EMI के द्वारा। कौन सा केबलिंग यूज करेंगे हम लोग, उसके लिए कौन सा केबल स्टाइल यूज करेंगे, थीनेट कोएक्स। कौन सा केबल यूज करोगे आप, थीनेट कोएक्स। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट, सेगमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रीम हैपेंस एट विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल। डेटा स्ट्रीम जो है, मतलब सेगमेंटेशन करना है आपको किसका, डेटा स्ट्रीम का, वो OSI मॉडल के कौन से लेयर पे होगा। तो लेयर से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये देख रहे होंगे आप लोग। लेयर के जितने MCQs मिले वो सारे प्रैक्टिस करने। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट, व्हेन डेटा इज एनकैप्सुलेटेड, जब भी आप क्या करते हो, डेटा को एनकैप्सुलेट करते हो, विच इज द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर जो है वो कौन सा होता है, तो कौन सा है, सी है। पहले डेटा, सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम, बिट। ठीक है, डेटा है, सेगमेंट है, पैकेट है, फ्रेम है और बिट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाफ डुप्लेक्स इथरनेट व्हेन कंपेयर टू फुल डुप्लेक्स इथरनेट। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है हाफ डुप्लेक्स को इथरनेट को फुल डुप्लेक्स इथरनेट से। तो इनमें जो कुल व्यवस्था है, कुल कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका, इनमें से कौन सा यूनिक है, तो डेट वन इज, देख लीजिए ऑप्शंस, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए। करेक्ट ऑप्शन जो है सी है, क्या है, 1 and 4। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी 1 and 4। हाफ डुप्लेक्स इथरनेट ऑपरेट इन अ शेयर्ड कोलिजन डोमेन। हाफ डुप्लेक्स जो इथरनेट है वो ऑपरेट्स होता है कहाँ पे, शेयर्ड कोलिजन डोमेन में। और नेक्स्ट क्या था, 4 में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स इथरनेट हैज लोअर इफेक्टिव थ्रूपुट। ठीक है, वो ऑपरेट होगा शेयर्ड कोलिजन में, और इथरनेट के पास क्या होगा, डुप्लेक्स जो इथरनेट होता है उसके पास लोअर इफेक्टिव थ्रूपुट होता है। ओके, सो ऑप्शन 1 and 4 इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ RJ45 UTP केबल इज यूज्ड बिटवीन स्विचेस। स्विचेस के बीच में RJ45 UTP केबल का कौन सा टाइप यूज हो जाता है, होता है, तो डेट वन इज क्रॉस ओवर केबल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हो गए हमारे 2 सेक्शन कवर। अब एक मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, क्योंकि IP एड्रेस बेस्ड क्वेश्चन आपको जनरली दिखेगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और आप लोगों को क्या लगता है आंसर वो देखिए। वैसे आंसर यहाँ पे है, बट आप लोग खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए कि क्या नेटवर्किंग के और भी सेशन, मतलब और भी वीडियोज हमें करने हैं और MCQ प्रैक्टिस करने हैं, या फिर नेक्स्ट कोई और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई और टॉपिक स्टार्ट करना है तो प्लीज़ उस टॉपिक का कमेंट मुझे उस टॉपिक का नेम कमेंट कीजिए। लाइक अब क्या करना है, HTML CSS कर ले, वो इजी थोड़ा पोर्शन आएगा और इंटरेस्टिंग भी होगा, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करें, या आप लोग जो चाहते हैं जो भी टॉपिक स्टार्ट हो अब वो टॉपिक कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू।